बस बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस इंसान ने सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है इस नाम का व्यक्ति। यह एक पुरुष है या महिला, ये तो तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि एक बात तो तय है, काफी सालों से जो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कंगाली में जी रहे हो, हर तरफ से अपमान झेल रहे हो, हर बार तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसके पीछे तुम्हारे नसीब का कोई दोष नहीं है। दोष है इस गद्दार का, जो तुम्हारे लिए बार बार बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है और तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम तुम्हें बताएंगे और यह समझाएंगे कि तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। आज के दिन यह वीडियो तुम्हें मिली है, तो इस दिन को मामूली मत समझना। आज के बाद तुम जिंदगी में कभी किसी का धोखा नहीं खाओगे। हर बार तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। कभी भी तुम्हें निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी आज तुम्हारी सारी मुसीबतों को जड़ से मिटाने वाले हैं और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि कलयुग की इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिसे तुम अपना समझ रहे हो, वो तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जिसकी तुमने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अब वास्तविकता को जानने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग केवल खुद का घर बनना चाहते हैं। तुम्हारा घर खाली करके तुम्हारी हंसती जिंदगी में वे आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जाता है। तुम जिस काम में माहिर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जहां तुमसे गलती हो जाती है या जिस काम को तुम नहीं कर पाते, वहीं पर तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर दिया जाता है। अंत में इंसान टूट जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है, और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चलें, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बझे हुए दीपक हो, और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की जरूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है? कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है? आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है? होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं, बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं।
समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोचकर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए। तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है, उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांटकर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ।
कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है। उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो। लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे जब तुम दुख में होंगे। जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे 5वें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चीन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे, लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए।
और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ये विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए, होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में हैं, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सूखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है, उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे, तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे, और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा, जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के D अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है, जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये D नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है, तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है, और उसका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं, जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के P अक्षर से शुरू होता है, और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ये 3 लोगों के नाम जो गुरुजी ने तुम्हें बताए हैं, इनसे बेहद सावधान रहना, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। बॉस बहुत हुआ, हमने इसका नाम तुम्हें बता ही दिया। एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र है जो हनुमान जी महाराज का खास मंत्र है। तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के समक्ष भेंट कर इस मंत्र का 100 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम रामदूताय नमः। एक और मंत्र है ओम वायुपुत्राय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। इन सभी मंत्रों का बारी बारी से जाप कर सकते हैं, किसी एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बहुत बड़ी कृपा मिलेंगे। राम जी भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, तंत्र क्रिया कट जाएगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन 33 कोटि देवी देवताओं की नजरें हमेशा आपके ऊपर थीं,
और दोस्तों अवमत्ता, अगले 7 दिनों में कई बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना पड़ेगी। दोस्तों, आपके लिए 33 कोटि देवी देवताओं ने एक गुप्त संदेश भेजा है और उस संदेश में जो बाहर निकल कर आया है सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अब रोने धोने का समय जा चुका है। अब समय चालाक बनने का आया है और अब आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां लौटने वाली है। बस आपको मैं इतना कहूंगा कि आज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आई है। दोस्तों, आपके दुश्मनों का अंत बस नजदीक आ चुका है। आज इस वीडियो में आपके एक एक दुश्मन का भांडा भी फोड़ूंगा, साथ ही कई रिश्तों के ऊपर से नकाब भी हटाने वाला हूं। आखिर कौन अपने के भेष में गद्दार छुपा हुआ है? आपको उस गद्दार का नाम भी बताऊंगा, जो हमेशा से आपके साथ रहता है, आपका ही खाता है, आपके ही टुकड़ों पर पलता है और आपको ही हमेशा से बर्बाद करता आ रहा है। आज उस गद्दार का नाम भी बताने वाला हूं। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी बात मान लो और आज के इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर आगे बढ़े तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो कृपया करके आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूं किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, एक आपकी बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी आदत है, और वो है क्या? आपके साथ चाहे कितना ही बुरा हो जाए, चाहे आपके साथ कितना ही कोई व्यक्ति बुरा कर दे, लेकिन फिर भी आप सुधरते नहीं हो। आप उसी व्यक्ति के चंगुल में वापस फंस जाते हो, धैर्य हो, उस व्यक्ति के ऊपर वापस से भरोसा करने लग जाते हो। आपको पता है कि वह व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं और वापस से उस पर भरोसा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वो आपके अपने ही आपका फायदा उठा रहे हैं और आप पागलों के जैसे सब पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, इस आने वाले 7 दिनों में और आने वाले पूरे साल में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का दूसरों को खिलाते रहेंगे? दूसरों को खिलाना, दूसरों का जीवन खुशियों से भरना बंद कर दीजिए। पहले आप अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो बात, जी हां, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई भी बड़ा स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकता है। इसलिए अगर जिंदगी में दो कहते हैं, जिंदगी में जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपका पेट खाली होता है, तो दोस्तों सबक आप सीखते हो, तो दोस्तों वो जो सबक होता है ना, वो कोई और नहीं सिखाएगा। जब आप गरीबी झेलोगे, जब आपका पेट खाली होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे पेट भरने के लिए, जब आपके परिवार के लोग, आपके बच्ची को पैसों की जरूरत होगी, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होगी और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो दोस्तों आप पूरी तरह से टूट जाओगे, मजबूर हो जाओगे, और उस समय जो सबक मिलेगा ना, वो बहुत खतरनाक सबक होगा। तो दोस्तों, इस स्थिति में जाना ही नहीं है और आज से अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आपके बच्ची, आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे। आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मजबूरियां होती है ना, और ये जो गरीबी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है।
दोस्तों, वहां पर केवल पैसा ही आएगा और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना। दोस्तों, चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्त, तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं, जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हाँ, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए। इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए। सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना,
अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपने विचार जब आपको देगा तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है
आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो। आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया। उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे। तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों, फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों, आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी, आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है। तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिसने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप
तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे। पिछला साल आपके जीवन में काफी ज्यादा गड़बड़ी लेकर आया। आप जब भी कोई काम करने जाते थे, आप जब भी कोई खुशियां बनाने जाते थे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत बार बार आ जाती थी और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आने वाले जो अगले या 24 घंटे हैं, इसमें दोस्तों आपके जो ग्रहों की स्थिति है वह काफी ज्यादा चमकती हुई नजर आ रही है। यानी कि आपके ग्रह एक बहुत ही मजबूत स्थिति में अब पहुंच चुके हैं। और अब दोस्तों आपका दुश्मन चाहे पूरा जोर क्यों ना लगा ले, आपका दुश्मन चाहे कितनी ही कोशिशों क्यों ना कर ले, लेकिन वह बेटा अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है। जी हां दोस्तों, अभी तक आपके ग्रहों की परिस्थितियां काफी ज्यादा डामाडोल थीं, लेकिन अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है और आप देखेंगे कि यह साथ आपके जीवन को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। शनि का यह साथ आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आने वाला ही नई उमंग लेकर आएगा। और आप अब जो मेहनत करेंगे, जो आप कोशिश करेंगे, आप जो प्रयास करेंगे, उन प्रयास में, उन मेहनत में अब आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, यह जो नया साल है, इसे बेटा तुम गलती से भी, भूल से भी एक मामूली वर्ष समझने की गलती मत करना। इस साल आपके केतु की स्थिति बहुत भारी नजर आ रही है। ऐसे में आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वह रुकावटें आपके कामों को बिगड़ने नहीं देगी। जो समस्याएं आपके कामों में आएगी वह समय के साथ साथ दूर भी हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, फिजूल की बातों में ज्यादा चिंतित नहीं होना है और अपने जो काम हैं उन्हें जारी रखने का प्रयास करें। यानी कि दोस्तों कई बार होता है, हम कोई मेहनत करने जाते हैं, हम कोई प्रयास करने जाते हैं और अंत समय पर जाकर हमारे काम बिगड़ जाते हैं। अंत समय पर जाकर हमारे जीवन में कोई ऐसी बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, जिससे हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी तैयारी खराब हो जाती है। लेकिन अब आपको यह बात समझनी होगी कि इस बार दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसे परमात्मा का एक इशारा समझिए, आप इसे परमात्मा का एक संकेत समझिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप और अधिक मेहनत करें ताकि आपको और अधिक परिणाम मिले, बड़े स्तर पर कोई परिणाम मिल सके। कई बार दोस्तों हमने देखा है हमारे काम पूरे नहीं हो पाते, लेकिन यदि हम उसमें मेहनत लगातार करते रहे तो अवश्य ही दोस्तों हमारे काम पूरे होते हैं। और जब कोई बड़ा काम पूरा होता है तो उसमें समय भी थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो आपको चिंता नहीं करना है। काम बिगड़ रहे हैं तो उस जगह रुकना नहीं है। यह नहीं सोचना है कि मेरा यह काम बिगड़ गया तो अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, समय आएगा, जिंदगी अपना खेल आपको दिखाएगी और आपके काम अपने आप ही पूरे होने लग जाएंगे। दोस्त तो आपको बता दें, इस नए साल में परमात्मा आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं और इसके आपको कई सारे बड़े बड़े संकेत भी प्राप्त होंगे। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने जाता है तो भगवान हमें कई सारे संकेत प्रदान करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। आपको बस यह संकेत समझ लेना है, वरना इस बार भी मौका आपके हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों, एक दिव्य शक्ति अब आपके कर्मों का हिसाब करेगी। जी हां दोस्तों, आपने अभी तक अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, पिछले साल आपने जो प्रयास करे हैं, जो लोगों की मदद करी है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए और आसपास कोई ना हो तभी मेरी बात सुनना, क्योंकि दोस्तों यह जो खुशियों की बात, यह जो अच्छी बातें हैं, यह बातें जब आपके दुश्मनों को पता चल जाती है, जब आपका शत्रु यह बातें सुन लेता है तो उसे नया मौका मिल जाता है, उसे नया अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने के लिए। हम आपको दोस्तों कई बार ऐसी बड़ी बड़ी सावधानी बताते हैं जो किसी और को हम कभी नहीं बता दें। हम केवल यह चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो सके। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दुख आ रहे हैं, हम उन्हें कम कर सके, उन्हें मिटा सके। लेकिन आप क्या गलती करते हैं? आप चिल्ला चिल्लाकर अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हैं। आप चिल्ला चिल्लाकर लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मनों तक आपकी जो आने वाली योजनाएं हैं, आपका जो आने वाला समय है, उसमें आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं, यह बातें पहले ही लोगों तक पहुंच जाती हैं और फिर वे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र तैयार कर लेते हैं। तो आपको केवल यह समझना होगा कि आप अपनी बातों को जरा गुप्त रखना सीखिए।
आप अपने रहस्य तसा कौन सी लिखी, अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण किस्से हैं, जो सावधानियां हैं, जो आपका अगला कदम है, वह ऐसे लोगों को मत बताइए जो आपसे काफी ज्यादा जलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बातें शेयर मत करिए, वरना दोस्तों आप जो भी मेहनत करेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, वह हमेशा आपकी मेहनत पर पानी ही फेरेंगे। कभी भी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि हाँ तूने यह बहुत अच्छा करा, हाँ तेरी वजह से यह काम हुआ। कभी आपको कोई अच्छाई सुनने को नहीं मिलेंगे। हमेशा आपके कामों में कमियां निकालेंगे, हमेशा आपके कामों को बिगाड़ने का ही प्रयास किया जाएगा। इसलिए दोस्तों यह बहुत ज्यादा सावधानी है और बहुत ज्यादा आवश्यक बात आपके लिए है कि आप थोड़ा अपनी बातों को रहस्य बनाकर रखिए, वरना दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्तों आने वाले यह जो अगले 24 घंटे हैं, इनमें मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आपका दुश्मन कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार आपके ग्रह आपका बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं। देखिए हमारे जीवन में जब हमें ग्रहों का साथ मिल जाता है, जब ग्रह गोचर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, तो कोई भी काम हमारा अधूरा नहीं रहता। ग्रहों का काम यही होता है कि वह हमारे जीवन को थोड़ा सपोर्ट करें, वह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। क्योंकि जब हमारे ग्रहों की स्थिति डामाडोल होती है, तो आपने कई बार देखा होगा कि ग्रहों की स्थिति डामाडोल होने के कारण आपके कई बार बनते बनते काम भी बिगड़े होंगे। आप चाहे कितने ही कोशिश कर ले, लेकिन वह काम नहीं बनेगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति सही रहती है, तो आपके ऐसे ऐसे काम पूरे हो जाएंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं करती। ऐसे ऐसे काम बनेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। वह सारी खुशियां इस साल या अगले इन 24 घंटों में आपको आपके पास आने वाली है। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि लोगों के बहकावे में आकर अपने निर्णयों को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं? दूसरों की बातें सुनकर आप दूसरों के कहने में आकर अपने निर्णयों को बदल लेते हैं, और इसी कारण दोस्तों जीवन में आप बहुत ज्यादा धोखा खाते हैं। बार बार आप धोखा खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप चिंता मत करिए। इस साल यदि आपने सच्चे मन से बजरंग बली की आराधना करी, तो बजरंग बली आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंग बली लिखिए। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके अंदर 3 कमियां हैं। 3 बातें ऐसी हैं जिनमें आपको इन 24 घंटों में या इस पूरे साल में सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, पहली गलती है कि आप लोगों को ना नहीं बोल पाते। लोग आपसे मीठी मीठी बातें कर कर आपको बहला फुसलाकर आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। आपसे कहते हैं, अरे भाई तू ऐसा कर दे, अरे तू मेरे लिए यह काम कर दे, अरे तू मेरे लिए यह काम कर दे, और आप बहुत जल्द उनकी बातों में आ जाते हैं। आप बहुत जल्द उनकी बातें मान लेते हैं। बस यही से दोस्तों आपके जीवन में मुसीबतें आना प्रारंभ हो जाती है। लोगों की बातों पर आपको हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने होंगे। दूसरों के दम पर आप कब तक अपनी जिंदगी बिता लेंगे? दूसरों की बातों में आकर आप कब तक अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे? एक न एक दिन दोस्तों आपके जीवन में ऐसा संकट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको अपने निर्णय खुद के दम पर लेना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आपके जो कुलदेवी देवता है वह इस समय आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके अच्छे कर्मों से, आपकी मेहनत से आपके कुलदेवी देवता बहुत खुश हैं। देखे दोस्तों, कलयुग का यह सबसे बड़ा चमत्कार है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसी का फल यह आपको मिल रहा है, और आपके जो कुलदेवी देवता हैं वह आपकी बहुत रक्षा करेंगे। जी हां दोस्तों, कई बार आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। आपके दुश्मनों ने कई बार बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाए हैं। आपके खिलाफ बहुत ज्यादा चाल चली है, लेकिन आपके जो कुल देवी देवता का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, वहीं आपकी रक्षा कर रहे हैं, और वही आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि आपको इस पूरे साल अपने कुल देवी देवताओं को निराश नहीं करना है, और अपने जो पूर्वज है उन्हें भी बिल्कुल निराश नहीं करना है। यानी कि दोस्तों,